नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं जिसमें हम बात करेंगे आज 104वां संविधान संशोधन 2019। ठीक है ना। तो इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए संविधान संशोधन क्या है। संविधान संशोधन, तो देखिए संविधान संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है और ये है कहाँ पे लिखा संविधान संशोधन का अधिकार। ठीक है। तो देखिए पहली चीज, संविधान संशोधन का जो अधिकार है वो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है ना। तो संविधान में संशोधन करना हो, मतलब कोई चीज ऐड करनी हो या कोई चीज खत्म करनी हो, ये सारे अधिकार किसके पास होते हैं? संसद के पास होते हैं। ठीक है। अब संसद में कौन कौन आता है? तो संसद में याद रखिएगा राज्यसभा आती है आपकी, और कौन आता है? लोकसभा, और एक इंसान और आता है जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा। तो संसद में आपका कौन कौन शामिल है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये आपके संसद में शामिल होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। ठीक है। और ये आपको मिलेगा कहाँ पे? तो ये आपको मिलेगा संविधान के भाग 20 में। कहाँ मिलेगा? संविधान के भाग 20 में मिलेगा, 20 में मिलेगा। ठीक है। और आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद जिसे बोलते हैं, अनुच्छेद किस में मिलता है? 368 में, है ना। अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है ना। देखिए कोई भी चीज हमेशा पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं होती। समय, देश काल, परिस्थितियों में बदलाव होने के साथ वो चीज़ों क्या होती हैं, धीरे धीरे कुछ चीज़ें सही रहती हैं, ज़्यादातर चीज़ें थोड़ी बहुत, कुछ चीज़ें खराब भी होती हैं। ठीक है ना। जो चीज़ें खराब होती हैं उसमें क्या किया जाए? समय अनुसार उचित संशोधन होता रहे। ठीक। तो इसकी व्यवस्था के लिए क्या किया गया? जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया? संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में यह प्रावधान किया कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, अगर कहीं पे भी थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें ज़रूरत अनुसार लगे, तो हमारी संसद क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। ठीक है। हाँ, कभी कभी ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, संविधान संशोधन प्रणाली किससे ली गई है ना। जो संविधान संशोधन प्रणाली है वो किससे ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के है ना। किससे ली गई है? ये हमने किससे अपनाया है? दक्षिण अफ्रीका से अपनाया है। ठीक है, संविधान संशोधन का प्रोसेस। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन कब आया था? ये है ना 2019 में ये पारित हो गया था। ठीक है। लेकिन ये कौन से बिल नंबर था? तो 126वां संविधान संशोधन बिल था। ये देखिए ये क्या है? अधिनियम है। क्या है? अधिनियम। ठीक है। और ये क्या है? बिल है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। देखिए जब कोई चीज क्या हो जाए, लोकसभा राज्यसभा से पारित होके उस पर राष्ट्रपति का, है ना, राष्ट्रपति का क्या हो जाए? मुहर साइन लग जाए, तो क्या हो जाता है? वो एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्ट। मतलब सबसे पहले क्या होता है? वो बिल होता है। बिल के रूप में वो पेश किया जाता है संसद में, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा में पेश किया जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उस पर जैसे ही है ना वो पारित हो जाएगा, लास्ट में राष्ट्रपति के जब उसमें साइन लग जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। एक्ट मतलब वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने भी बिल आए, है ना, ये जरूरी नहीं कि जितने भी बिल आए वो सभी के सभी अधिनियम बन जाएं, है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए क्या होता है, देखिए ये बिल नंबर कौन सा पहुंच गया था? 126वां बिल है, संविधान संशोधन बिल है। ठीक है। लेकिन ये संविधान संशोधन नंबर कौन सा बना? अधिनियम कौन सा बना? संविधान संशोधन अधिनियम 104वां बना था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जिसमें क्या किया गया था? जो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन को क्या किया जाता था? नामित किया जाता था। किसके द्वारा? देखिए जब लोकसभा की बात होगी तो राष्ट्रपति करता था। यहाँ पे कौन करता था? राष्ट्रपति। और जब राज्य की विधानसभाओं की बात करेंगे तो यहाँ पे राज्यपाल करते थे। कौन करते थे? राज्यपाल। ठीक है, इतना याद रखिएगा। राज्यपाल क्या करेंगे? राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन को नामित करते थे, और वहीं राष्ट्रपति क्या करते थे? लोकसभा में करते थे। ठीक है ना। जैसे लोकसभा में कितनी है? तो 543 प्लस 2, ये जो प्लस 2 होते थे ये 2 एंग्लो इंडियन के लिए रखा गया है। जो राष्ट्रपति क्या करते थे?
दो सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को क्या करते थे, वो नियुक्त करते थे। इतना याद रखिएगा, कहाँ, लोकसभा सदस्य के रूप में लोकसभा में, ठीक, इतना याद रखिएगा। और जो ये 543 हैं, ये क्या होते थे, प्रत्येक राज्य की, है ना, प्रत्येक राज्य से जो लोकसभा सीटें हैं, जैसे यूपी में 80 सीटें हैं, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही हर राज्य में क्या है, जो सीटें हैं वहाँ से जो जीते हुए कैंडिडेट होते थे। तो ये टोटल कितने हो गए थे, 543 जो सदस्य थे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन, है ना, ये डायरेक्ट क्या होते थे, चुनाव के माध्यम से ही आते थे, ठीक है। और जो ये दो सदस्य एंग्लो इंडियन हैं, इन्हें क्या करते थे, जो राष्ट्रपति हैं, ये नामांकित मतलब नामित करते थे, ठीक है, कहाँ, लोकसभा में, ठीक है। और राज्य की विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन रखने का प्रावधान किया गया था। कितना, एक एंग्लो इंडियन, है ना, रखा जाएगा कहाँ पे, राज्य की विधानसभाओं में, ठीक है। जैसे क्या होता था, 403 + 1 ऐसे यूपी में था, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, 104वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन की सीटों पे आरक्षण मतलब जो इन्हें नामित किया जाता था, उसे क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और वहीं पे क्या किया गया, जो SC ST सीटें थी जो हैं, उन्हें क्या किया गया है, 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। जो आरक्षण SC ST सीटों पर मिला है उसे बढ़ा दिया गया है, ठीक है, इतना किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो आर्टिकल 331 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति क्या करेगा, नामित करेगा, किसको करेगा, आंग्ल भारतीय को, ठीक है। तो मतलब 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को नामित करेगा, कहाँ करेगा, वो लोकसभा में, कहाँ करेगा, लोकसभा में नामित करता था, ठीक है। वहीं आर्टिकल 333 के तहत, कितने, आर्टिकल 33 मतलब 333 के तहत विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण राज्यपाल क्या करता था, आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत करता था या नामित करता था, ठीक है, समझ में आया। तो ये नामित कर सकता था या करता था, कह सकते हो आप। तो इसे क्या कर दिया गया है, इन दोनों चीज़ों को क्या कर दिया गया है स्पेशली, कि अब ये न तो लोकसभा में और न ही राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई सदस्य रहेगा, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। और SC ST सीट के लिए क्या किया गया है, 10 साल तक का आरक्षण बढ़ा दिया गया है। और बस यही है। और आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।